जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। पहले से ही गृह युद्ध की मार झेल रहे म्यांमार में 28 मार्च को आए 7.7 की तीव्रता वाले भयावह भूकंप में मरने वालों की संख्या 29 मार्च को बढ़कर 1644 हो गई। प्राकृतिक आपदा के चलते जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। इस बीच म्यांमार में 29 मार्च को फिर से भूकंप के झटके आए। सबसे तेज झटका रिक्टर पैमाने पर 5.2 की तीव्रता वाला रहा। उधर भारत ने पड़ोसी धर्म निभाते हुए म्यांमार में सबसे पहले बचाव दल भेजकर और मानवीय सहायता प्रदान करके राहत कार्यों में मदद पहुंचाई है। भारत ने भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है और 29 मार्च को 15 टन राहत सामग्री भेजी। भारतीय नौसेना के पोत 40 टन और सहायता सामग्री लेकर रवाना हुए। भारतीय वायुसेना के विमान और नौसेना के जहाजों को भूकंप प्रभावित राष्ट्र की सहायता के लिए तैनात किया गया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के सीनियर जनरल मिन ऑंग हलाइंग से बात की है और कहा है कि भारत संकट की इस घड़ी में म्यांमार के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता करेगा। उधर सेना के नेतृत्व वाली म्यांमार सरकार की ओर से जारी एक बयान के अनुसार भूकंप के कारण अब तक 1644 लोगों की मौत हो चुकी है और 3408 अन्य लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा काफी लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुई कई इमारतों के मलबे से और शव निकाले जा रहे हैं, जिससे मृतक संख्या और बढ़ने की आशंका है। शक्तिशाली भूकंप से काफी संख्या में इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, पुल ढह गए हैं और एक बांध भी टूट गया है। सैन्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान तस्वीरें जारी की हैं। राष्ट्रपति भवन को भी काफी नुकसान पहुंचा है। राजधानी नेपिता में 29 मार्च को बचाव कर्मियों ने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए काम शुरू कर दिया है। इस बीच अधिकांश शहर में बिजली, फोन और इंटरनेट सेवाएं ठप रही हैं। म्यांमार की सरकार ने कहा है कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में रक्त की बड़ी मांग है। सीनियर जनरल हलाइंग ने कहा है कि म्यांमार बाहरी सहायता स्वीकार करने के लिए तैयार है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 29 मार्च को एक्स पर लिखा, ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू हो गया है। भारत से मानवीय सहायता की पहली खेप म्यांमार के यंगून हवाई अड्डे पर पहुंच गई है। म्यांमार में भारतीय राजदूत अभय ठाकुर ने राहत सामग्री यांगून के मुख्यमंत्री यू साई थी को सौंपी। इस दौरान विदेश मंत्री म्यांमार के लिए भेजे जा रहे दूसरे सहायता पैकेज की तस्वीरें भी शेयर की। उन्होंने लिखा, भारतीय नौसेना के पोत INS सतपुरा और INS सावित्री 40 टन मानवीय सहायता लेकर यंगून के बंदरगाह की ओर बढ़ रहे हैं। जयशंकर ने ये भी कहा कि NDRF की 80 सदस्यीय खोज और बचाव टीम म्यांमार की राजधानी नेपिता पहुंच गई है। उधर रक्षा मंत्रालय के अनुसार आगरा से 118 सदस्यीय एक फील्ड हॉस्पिटल भी हवाई मार्ग से वहां भेजा जा रहा है। ये घायलों को मौके पर ही चिकित्सा सहायता प्रदान करेगा। इस अभियान के तहत भारतीय सेना 60 बिस्तरों वाला चिकित्सा उपचार केंद्र स्थापित करेगी। इसमें आपातकालीन सर्जरी तक की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे पूर्व सुबह भारत ने म्यांमार के यंगून शहर में 15 टन राहत सामग्री भेजी, जिसे इसे भारतीय वायुसेना की C-130J सैन्य विमान ने वहां पहुंचाया। अधिकारियों के अनुसार इनमें तंबू, सोने के बैग, कंबल, तैयार भोजन, सौर लैंप, जनरेटर सेट और आवश्यक दवाएं शामिल थी। 29 मार्च शाम को दूसरे विमान ने भी म्यांमार के लिए उड़ान भरी। अधिकारियों ने बताया कि म्यांमार के लिए राहत सामग्री के साथ 2 और वायुसेना विमान लोड किए जा रहे हैं, जो जल्द ही हिंडन एयर फोर्स स्टेशन से उड़ान भरेंगे। यही नहीं, ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत 60 पैराशूट एम्बुलेंस भी म्यांमार के लिए वायु मार्ग से भेजी जा रही हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने भूकंप से प्रभावित म्यांमार के लोगों की सहायता के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में कार्य किया है। अब तक भारतीय समुदाय में कोई हाथाहाथ नहीं हुआ है। बता दें कि म्यांमार की सेना ने फरवरी 2021 में आंग सान सू की निर्वाचित सरकार से सत्ता छीन ली थी
और तब से ही देश में गृह युद्ध चल रहा है। इस बीच 29 मार्च रात को म्यांमार रेजिस्टेंट मूवमेंट ने भूकंप राहत कार्यों के लिए आंशिक युद्ध विराम की घोषणा की है। ये सत्तारूढ़ सैन्य शासन के खिलाफ जन आंदोलन छेड़े हुए हैं। इसमें कहा गया है कि इसकी सशस्त्र शाखा पीपल्स डिफेंस फोर्स भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में 2 सप्ताह तक आक्रामक अभियानों में विराम लगाएगी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि विनाशकारी भूकंप में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि। एक करीबी मित्र और पड़ोसी के रूप में भारत इस कठिन समय में म्यांमार के लोगों के साथ खड़ा है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज एवं बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से भेजे जा रहे हैं।